अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान की तारीफ़ तो कुरान में यही है कि ये लोग एक नेक मोमिन, नेक मुसलमान, अच्छा मुसलमान ख़ुद तकलीफ़ में रहकर ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी दूसरों को अपना खाना खिलाते हैं। एक आयत में यह है कि वह खुदा की मोहब्बत में दूसरों को खाना खिलाते हैं। फिर भला मुसलमान से एक ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, माल जमा करके दूसरे मुसलमानों को तंग और परेशान करे। ऐसे लोगों को अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आनी चाहिए। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला यूँ फरमाता है कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब तुमको तकलीफ़ पहुँचती है तो वो तुम्हारे नबी पर भी जो है वो वक्त शदीद होता है। मज़ीद वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ईमानदार और नेक बनाने के बहुत हरीस हैं। वो मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान और रहीम हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है कि एक दरवेश ने हज का सफ़र किया और हर कदम पर वो 2 रकात नमाज़ पढ़ता जाता था। इसकी वजह से इसके दिल में गुरूर पैदा हुआ। गैब से आवाज़ आई कि एक दिल को खुश करना 1000 रकात पढ़ने से बेहतर है। देखिए कि उलमा और सूफिया का कौल है कि नफली हज के बजाय गरीब मिस्कीन को सदका करना, उनके काम आना, उनके दुख दर्द में शरीक होना ज़्यादा सवाब का काम है। ज़ख़ीरा अंदोज़ नफ़ा से माल जमा कर के वो उस नफ़े से संगे मरमर की मस्जिद तो बनाते हैं, मगर इक़बाल कहता है कि मैं नाखुश हूँ और बेज़ार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। देखिए कि कितनी अच्छी बात मुसलमान की एक तारीफ़ में कितनी प्यारी बात, कितनी